सोचिए, अगर कोई देश समुद्र के नीचे से एक पूरा पहाड़ निकालकर बाहर रख दे और फिर 529 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी, रेत और पत्थर निकाल डाले, तो यह कितना अविश्वसनीय लगेगा। यही कारनामा इजराइल ने किया, लेकिन उन्होंने इस मटेरियल को फेंका नहीं, बल्कि उससे समुद्र के अंदर ही नई जमीन बना ली। कुल 207 एकड़ की आर्टिफिशियल जमीन पर खड़ा किया गया हाइफा का बे पोर्ट आज इंसान की इंजीनियरिंग क्षमता का शानदार उदाहरण है। सवाल है कि आखिर इजराइल को यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब है एशिया के साथ उसका गहरा आर्थिक रिश्ता। इजराइल अपनी जरूरत का लगभग 30% सामान एशियाई देशों से आयात करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कपड़े जैसे उत्पाद शामिल हैं। एशिया से आने वाले बड़े जहाज़ों के लिए सीधा रास्ता रेड सी के किनारे स्थित एलात पोर्ट था, लेकिन यह पोर्ट आधुनिक ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में जय हिंद लिखना न भूलें। एलात पोर्ट की सबसे बड़ी समस्या थी उसकी गहराई। आज की शिपिंग इंडस्ट्री पैनामैक्स और नियो पनामैक्स जैसे विशाल जहाज़ों का इस्तेमाल करती है, जिनका ड्राफ्ट 50 फीट तक होता है, जबकि एलात में गहराई सिर्फ 31-33 फीट थी। इसका मतलब था कि बड़े जहाज वहां आ ही नहीं सकते। पोर्ट को गहरा करने का विकल्प भी मौजूद नहीं था, क्योंकि वहां मौजूद दुनिया के सबसे उत्तरी कोरल रीफ्स को नुकसान होता और पूरा इकोसिस्टम नष्ट हो जाता। इसके अलावा एलात देश के बड़े शहरों से काफी दूर था और वहां तक कोई डायरेक्ट रेलवे कनेक्शन नहीं था। नतीजा यह कि वहां सामान उतारकर ट्रकों से रेगिस्तान के रास्ते सैकड़ों किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता था। इससे समय और पैसा दोनों बर्बाद होते। यही वजह रही कि इजराइल ने एलात पर निवेश करने के बजाय अपना ध्यान उत्तरी तट पर मौजूद हाइफा पोर्ट पर लगाया। हाइफा पोर्ट को 2015 के बाद एक मेगा प्रोजेक्ट के जरिए नया रूप दिया गया। लक्ष्य था इसे इतना गहरा और आधुनिक बनाना कि यहां दुनिया के सबसे बड़े जहाज यानी अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स आसानी से आ सकें। इसके लिए बड़े पैमाने पर ड्रेजिंग शुरू हुई। खास मशीनें जैसे चैन बकेट ड्रेजर्स और सेल्फ प्रोपल्ड ड्रेजर्स समुद्र की सतह से मिट्टी और पत्थर निकालने के लिए तैनात की गईं। इन मशीनों ने मिलकर लगभग 529 मिलियन क्यूबिक फीट मटेरियल निकाला। इसमें से 363 मिलियन क्यूबिक फीट का इस्तेमाल करके समुद्र के भीतर 207 एकड़ की नई जमीन बनाई गई। इस आर्टिफिशियल जमीन को मजबूत बनाने के लिए पहले मेटल वॉल्स खड़ी की गईं और फिर लेयर दर लेयर मिट्टी और रेत भरकर उसे दबाया गया। स्थिरता बनाए रखने के लिए ड्रेनेज पाइप्स लगाए गए। इस नई जमीन पर तैयार हुआ बे पोर्ट, जो आधुनिकता का प्रतीक है। यहां दुनिया के सबसे एडवांस्ड क्रेन्स लगाए गए हैं, जो 1 घंटे में दर्जनों कंटेनर संभाल सकते हैं। पूरा सिस्टम ऑटोमेटेड है। ट्रकों की एंट्री के लिए स्मार्ट गेट्स लगाए गए हैं, जो लाइसेंस प्लेट पहचान कर ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। कंटेनरों को रिमोट ऑपरेटेड क्रेन्स संभालते हैं, जिससे दक्षता बढ़ती है। साथ ही इस पोर्ट को राष्ट्रीय हाईवे और रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया, ताकि सामान तेजी से देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच सके। समुद्र की लहरों से बचाने के लिए विशाल ब्रेकवाटर बनाए गए, जिनमें लाखों टन पत्थर और हजारों कंक्रीट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट का नतीजा अद्भुत रहा। अब हाइफा पोर्ट पर 18,000 TU या उससे भी बड़े जहाज आराम से आ सकते हैं। इससे शिपिंग कॉस्ट काफ़ी घट गई है, क्योंकि पहले 3 छोटे जहाज़ों की जगह अब एक बड़ा जहाज़ ही काफ़ी होता है। समय और पैसा दोनों बचते हैं। इसके अलावा हाइफा पोर्ट पूर्वी मेडिटेरेनियन का एक बड़ा ट्रांजिट हब बन चुका है। एशिया से आया सामान यहीं उतरता है और फिर छोटे जहाज़ों से ग्रीस, साइप्रस और मिस्र जैसे देशों तक भेजा जाता है। इससे इजराइल को ट्रांजिट फीस से अतिरिक्त आय भी होती है। इस प्रोजेक्ट का फायदा सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहा। उत्तरी इजराइल में हजारों नई नौकरियां पैदा हुईं। न सिर्फ पोर्ट, बल्कि ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिपेयरिंग जैसे सेक्टर भी तेजी से विकसित हुए। पर्यटन और शहरी विकास को भी अप्रत्यक्ष लाभ मिला। यह प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि साहसी फैसले, लंबी सोच और आधुनिक तकनीक मिलकर किसी देश की किस्मत बदल सकते हैं। हाइफा पोर्ट की यह कहानी हमें भी सीख देती है। भारत जैसे विशाल समुद्री तट वाले देश के लिए भविष्य में स्मार्ट और ऑटोमेटेड पोर्ट्स बनाना बेहद जरूरी है। हमें भी अपने पोर्ट्स को सिर्फ उतार चढ़ाव का केंद्र नहीं, बल्कि एक स्मार्ट लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करना होगा। यह न केवल हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि हमें क्षेत्रीय व्यापार में भी अग्रणी बना सकता है। इजराइल ने दिखा दिया कि सही योजना और तकनीक से समुद्र को जीतना असंभव नहीं है। यही वजह है कि आज उसका बे पोर्ट पूरी दुनिया में एक अनोखा इंजीनियरिंग चमत्कार माना जाता है।
आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आनंद एजुकेशन 2.0 को सब्सक्राइब करना न भूलें।